ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो भुवन राज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मृत्यु के बाद मिलेगा कौन सा लोक, जाने अपनी कुंडली से। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा कभी नहीं मरती। जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्कर लगाती रहती है। आत्मा केवल शरीर बदलती है। आत्मा का लक्ष्य होता है परमपिता परमात्मा से मिलन, यानी मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार अपने कर्मों की वजह से आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि सनातन धर्म में मृत्यु को अमर व नवजीवन का आरंभ माना गया है। इसलिए व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या होता, इस बात को जानने की जिज्ञासा हर मनुष्य में होती है। ऐसे में ज्योतिष विज्ञान की मदद से यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार इस जीवन के बाद किस लोक में जगह मिलती और मनुष्य किस योनि और किस लोक से वर्तमान शरीर में आया है। जी हाँ, इसका पता व्यक्ति की जन्म कुंडली देखकर लगाया जा सकता है और ये जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है कि किसी कुंडली में नरक भोगने का योग बन रहा है या नहीं। अगर ये योग बन भी रहा है तो उसमें वैदिक ज्योतिष की मदद से बदलाव भी कर पाना अब संभव है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही ये कहा है कि मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों से खुद को सद्गति के रास्ते पर ले जा सकता है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर उन ज्योतिषीय योगों की चर्चा करने जा रहे हैं जिससे आपकी कुंडली देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि आप मृत्यु के उपरांत किस लोक में अपने लिए स्थान सुनिश्चित करेंगे। तो आइए जानते हैं स्वर्ग प्राप्ति के योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के द्वादश यानी 12वें भाव में शुभ ग्रह हो या 12वें घर पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग मिलता है। इसके अलावा अष्टम यानी 8वें घर में गुरु शुक्र और चंद्रमा का होना भी यह बताता है कि जातक को मृत्यु के उपरांत स्वर्ग मिलेगा। जिस जातक की कुंडली में पहले घर में गुरु विद्यमान होता है और उसकी चंद्रमा पर दृष्टि हो तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक स्वभाव का होता है। बात करें सत्कर्मों की, तो अगर किसी जातक की कुंडली में अष्टम यानी 8वें घर में कोई ग्रह विराजमान नहीं हो तो अपने कर्मों के कारण उन्हें न केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है बल्कि स्वर्ग में वो जातक उत्तम स्थान भी प्राप्त करने में सक्षम रहता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जिनकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में धनु या फिर मीन राशि हो और द्वादश भाव पर बैठे बृहस्पति पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को
स्वर्ग और स्वर्ग से देव पद की प्राप्ति भी होती है। अब आइए जानते हैं मोक्ष प्राप्ति के योग। जिस जातक की कुंडली के द्वादश भाव में शुभ ग्रह विराजमान हो और द्वादश भाव का स्वामी अपनी राशि अथवा मित्र राशि में हो, इसके साथ ही उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे मनुष्य अपने सुकर्मों की वजह से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वराहमिहिर ने भी इस बात का वर्णन अपनी पुस्तक बृहद जातक में किया है। वराहमिहिर उल्लेख करते हैं कि कुंडली में जब सभी ग्रह कमजोर स्थिति में हो और सिर्फ गुरु कर्क राशि में प्रथम, चतुर्थ, छठे और सप्तम, अष्टम और दसम यानी 1, 4, 6, 7, 8 और 10वें भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति मोक्ष के पात्र होते हैं। जन्म कुंडली में गुरु मीन राशि में लग्न अथवा दसम भाव में हो और किसी अशुभ ग्रह की उस पर कोई दृष्टि नहीं हो, तो उसे मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं। अभी हम बात करेंगे नरक प्राप्ति के योग। जिस जातक की कुंडली में राहु 8वें भाव में दुर्बल स्थिति में होता है और छठे 8वें भाव का स्वामी राहु की और दृष्टिगत हो, तो जातक के लिए नरक प्राप्ति का योग बनता है। जिनकी कुंडली में पाप ग्रह अर्थात सूर्य, मंगल, शनि और राहु 12वें घर में हो अथवा 12वें भाव का स्वामी सूर्य के साथ हो, तो वो मृत्यु के उपरांत नरक में जाता है। जिस जातक के 12वें घर में राहु या शनि के साथ 8वें भाव का स्वामी स्थित हो, तब उसे उस स्थिति में भी नरक प्राप्ति का योग निर्माण होता है। तो ये था मृत्यु के बाद कौन सा लोक मिलेगा, जाने अपनी कुंडली से इसका विस्तृत विवरण। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे अपने अन्य शुभ चिंतकों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।